एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज घर का काम जल्दी से ख़त्म करके नहा लिया है और अब मम्मा बना रही है कटलेट्स। तो आप लोगों को सबसे पहले वो दिखाती हूँ। आज की सारी रूटीन में साथ बनाना, स्टिल वॉच करना और व्लॉग एंजॉय करना। तो हम लोग बना रहे हैं कटलेट्स। किस चीज़ के, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग बना रहे हैं चने की दाल और चिकन के। तो मम्मा ने यहाँ पीसेस भी मतलब बना के रख दिए हैं और कुछ साथ साथ कर रही है। तो मम्मा ने किस तरह से बनाया है, तो चलो मम्मा से ही पूछते हैं। दसो कैंज बनाए नहीं तो सारे जी बनाई देने की ऐड किया, कुछ स्पेशल है नहीं है सब लिए दसो। स्पेशल तो नहीं है, बस जो मिर्ची डाली, थोड़ा सा वो मसाले डाले हैं सूखे, घर के मसाले डाले हैं, सारी मिर्ची काली डाली है, फिर वो डाला है, क्या बताऊँ, काली मिर्ची, नींबू डाला है, नींबू डाला टेस्ट के लिए कि थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगेगा जब खाएंगे। तो मुर्गी पड़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा मुर्गी डाल के तो बना लेती हूँ। दाल के लाइट नहीं होती कभी कभी, और कभी गैस भी नहीं होता, कभी गैस नहीं होता। इतनी मुश्किल होती है, यकीन करें कि बहुत ही मुश्किल होती है। बाहर का खा खा के तंग आ जाते हैं। तो रोटी चलो कभी बाहर से मंगवा ली, सालन तो बाहर का मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। तो मम्मा बाहर का खाना नहीं ज़्यादा खाती। घर की चीज़ें साफ़ सुथरी होती है, बाहर का पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे वो भी इंटरेस्ट नहीं है इतना खाने में। सिर्फ ये है कि टिक्का विक्का खा लेती हूँ, पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, इसलिए कि ज़रा थोड़ा पिज़्ज़ा घर में नहीं बना सकती, तो वो हम लोग खा लेते, टिक्का बाहर का खा लेती हूँ। चलो वो तो कोलों पे बनता है, जरासीन सब जल जाएंगे। तो ये है, तो मुझे सफाई की बीमारी है थोड़ी, तो सफाई से काम करना बस ये है, हमें पसंद है। साफ साफ करके हाथ धो के करना। वो जैसे तैसे बनाएंगे, उनको परवाह थोड़ा है कि जैसे भी बनाए। मर्दों को तो वैसे भी नहीं होती, मर्द ही बनाते हैं, तो औरत बनाती तो औरत को सफाई का थोड़ा होता है कीड़ा, मर्दों को नहीं होता कुछ भी। तो मम्मा ने ना इस मशीन में थोड़ा सा ग्राइंडर भी किया है इन सारे रेमेडी को, सारी इस चीज़ को मम्मा ने इसमें पता है, जो बनाते हैं उनको पता, जो बनाते हैं उन्हें तो वाकई आइडिया होगा। और तो बनेंगे ही नहीं। कल भी जब मैं ना गोश्त बना रही थी, तो मैं ना पूछ रही थी किसी से, तो मैं उनसे कह रही थी कि आप मुझे बताएं कि किस तरह से बनते हैं, क्योंकि मैं मम्मा बनाती है, मैं अक्सर पास होती हूँ, पर जब सबसे बड़ी बहन थी ना, तो हम मतलब हम बहनों में से किसी भी बहन की तब शादी नहीं हुई थी, तो उस बहन के साथ ना मतलब सबसे बड़ी बाजी के पास मैं खड़ी होती थी कि वो क्या बना रही है, किस तरह से बना रही है, उसके पास खड़ी हो जाती थी मैं। पर उसके अलावा मैं कभी किसी के पास किचन में खड़ी नहीं हुई। या तो फिर कज़न है जो सफ़िया, उसके पास अक्सर खड़ी हो जाती थी, तो वो हम लोग बातें कर रहे होते थे और फिर साथ साथ में देख रही होती थी वो किस तरह से बना रही होती है। तो इसलिए मम्मा के साथ बहुत कम खड़ी होती हूँ। मम्मा के साथ करेले के टाइम पे खड़ी होती हूँ, क्योंकि करेले मुझे भी पसंद है। तो मम्मा अक्सर करेलों में कुछ नए से नई चीज़ें ना ट्राई करती है करेलों में। और करेले हमेशा मम्मा के हाथ के मज़े के बनते हैं, पूरा ख़ानदान करेलों की तारीफ़ करता है। और उसके अलावा कलेजियाँ मम्मा के हाथ की बहुत मज़े की बनती हैं। बाकी एक दो दफ़ा किसी और के हाथ से खाई थी ना, मतलब बहनें या कज़नों के हाथ से, तो वो मुझे मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब कि हर किसी के हाथ की कलेजियाँ भी मुझे पसंद नहीं है, और बाहर की कलेजियाँ तो वैसे भी मतलब हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और मुझे फिर से भी फॉलो हो रहा है, तो चलो साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना, और फिर देखते हैं क्या करते हैं आज के रूटीन में। सबसे पहले तो मैं अपना आज कबर्ड भी सही करूँगी और अपने ही कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि फिर से हमारा क्या कहते हैं पोलियो स्टार्ट होने वाला है। तो फिर वो 10 दिन के मुझे पहले से ही कपड़े सारे प्रेस करके रखने होते हैं, तो मैं वो भी करूँगी। और बस साथ बने रहो और स्टिल वॉच करो, और फिर मैं जल्दी से फ्री होती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन से अपने कपड़े प्रेस किए हैं मैंने। वैसे थोड़े से सर्दियों वाले इस दफ़ा करूँगी अपना, इसीलिए कबर्ड सही करने लगी थी कि जितने सर्दियों वाले मेरे कपड़े हैं ना, मैं उन्हें पहले आगे कर लूँ, क्योंकि फिर अब मॉर्निंग में सुबह 7:30 जो है ना घर से वहाँ पहुँचना होता है। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सर्दी वाली ठंडी ठंडी हवा थी लास्ट भी, जब हम लोग वैलिडेशन के लिए और उसके बाद क्या कहते हैं ब्रीफिंग के लिए जब गए हैं, तो मतलब उन दोनों दिनों में मतलब अच्छा मौसम था मॉर्निंग का,
तो इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि अब मुझे सर्दी वाले कपड़े ही प्रेस करने चाहिए। बाकी मैं पैंट शर्ट सर्दियों में ज़्यादा पहनती हूँ, पर अब मुझे नहीं लग रहा कि मुझे पैंट शर्ट पहननी चाहिए उस जगहों पे। तो वैसे तो वो डिफेंस एरिया इतना ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बट फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो इसलिए बस फिर सूट ही इस्त्री करूँगी। तो आप लोग साथ में रहना और स्टिल वॉच करना और फिर देखना मैंने कौन कौन से प्रेस किए। तो अपना आज का सारा काम जल्दी से ख़त्म करेंगे, फिर कल हो सकता है कि मैं अपनी सारी सर्विसेज करवाऊँ, क्योंकि उसके बाद जैसे ही हमारी मुहिम 3 तारीख से ख़त्म होगी तो हमारे चर्च के प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया है कि 8 तारीख को हमारा क्वायर का प्रोग्राम है ट्रिनिटी चर्च में, तो आप सब भी आ सकते हो। और 7 बजे स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम, तो फिर उसके बाद स्टिल चलता है तकरीबन 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक चलेगा। तो आप लोग भी जो हमारे चर्च आना चाहते हैं या जो भी हमारे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं वो ज़रूर आ सकते हैं। तो फिर अब जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं, ये ना और फिर से लाइट चले जाए, क्योंकि आज सुबह से अभी तक लाइट नहीं गई। आज शुक्र है नहीं गई। और गैस भी मशीन के साथ आ रहा है, वैसे गैस भी नहीं आ रहा, तो बस फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये हो चुका है टाइम और अभी तक भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ। यहाँ मम्मा ने किए थे अपने कपड़े, मम्मा भी नीचे से आ गई थी, मम्मा ने किए अपने कपड़े प्रेस, और यहाँ मैंने किए अपने कुछ प्रेस। तकरीबन 3 दिन के हुए हैं, 1 दिन का ये है, दूसरे दिन का ये, तीसरे दिन का ये, चौथे दिन का ये है। तो मतलब इस तरह से मेरे हुए हैं 4 सूट इस्त्री अभी तक के लिए। अभी चलते हैं मम्मा की तरफ, देखते हैं मम्मा क्या कर रही है। मम्मा बना रही है हमारे लिए रोटी, अभी बना रही है क्योंकि टाइम आप लोगों ने देख लिया है। और अलीफ़ा ने तो तारीफ़ कर दी है इसकी कि मज़े की बनी है। तो अब मैं खाऊंगी, फिर मैं भी बताऊंगी कि कैसी बनी है। और मम्मा यहाँ रेडी करी है, चाय भी बन रही है। मैं नीचे आ चुकी हूँ और लाइट नहीं है, तो अब बस वेट करते हैं कि अपने टाइम का, कि मेरा टाइम हो और फिर उसके बाद मैं बंद करूँ, क्योंकि 10 बजे तक फिर मैं बैठती हूँ और फिर जैसे 10 बज जाते हैं सैलून बंद हो जाता है, तो इसलिए। और अगर इतने टाइम में कोई आ जाए तो फिर उसका काम मैं ही करती हूँ। और वैसे अगर मतलब मेकअप का काम हो तो मम्मा लोगों को बुला लेती हूँ, मेकअप का काम नहीं होता तो फिर मैं नहीं बुलाती, क्योंकि मेकअप का डिपार्ट मेरा नहीं है। और यार मुझे फिर से पिंपल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप सब दुआ करना मेरे पिंपल्स ख़त्म हो जाए। पता नहीं क्यों ये पिंपल्स होते हैं, मुझे नफ़रत है इन पिंपल्स से। और हम लोगों ने यहाँ के पर्दे चेंज कर दिए, ब्लैक पर्दे लगा दिए हैं कल के। तो बस साथ में रहना, और अगर बच्चे आए या हम लोगों ने कुछ भी एक्टिविटी की सैलून में रह के, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में रहना, एंजॉय करना। विच परदेसा बैठ के बनने पे कर लूँगा जान जाने ओ मेरे दिल नू रवादाई मैनू चैन ना जिंदे वड वड खावे मैनू चैन नहीं आवे जिंदे वड वड खावे मैं तो नहीं आई शकलू लीका विचन महिया जा वे सन तेरिया उड़ीका विचन महिया जा वे सन तेरिया उड़ीका विच परदेसा आई हूँ मैं इसका पता करने। तो ये इसके हाथ की सिचुएशन है, किनारा लगा हुआ है और बस अपनी माँ को भी बोला नहीं बुलाए मेरे को मासो, और इसे फुल ऑन फीवर हुआ है। आपको क्यों देखें, आपको देखते रहते हैं हम। भैया हाय तो कर दे, हाय। इसके पूरे फेस को आप लोग देखो,
इस तरह से हुआ है सारा। प्लीज़ इसके लिए दुआ करना। क्या हुआ है? वैसे वो बोलना नहीं चाहिए, पर अब जब है तो ठीक है। तो मेरा बेटा आ चुका है और इसकी नूजी, ये दोनों बहन भाई बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं। तो वैसे तो वायरल हो रहा है सब बच्चों को, सब अपने अपने बच्चों का ध्यान खूब सारा रखो यार। और एजल को मिलने आ चुकी है यहाँ ये भी, और मुस्कान भी आई हुई थी। मुस्कान अब गई है किचन में और मामा फिर से अपना काम कर रही है, जो मामा का रूटीन का काम है। तो बस साथ में रहने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। तो ये आ गई है, तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और आने वाला सारे अनफॉलो कर दो, अनफॉलो करो सारे जो मेरे जानने वाले सब अनफॉलो करो। इनू कौन जानता, जरा कमेंट करियो मैनू, मैंने पता तो चले इनू कौन जानता। कमेंट में बताओ कौन कौन जानता मुझे। कोई भी नहीं। फिर मैं और आयशा चैलेंज भी लोग रखेंगे, हाँ, जिसमें मैं आयशा को मिर्चों वाली चीज खिलाऊंगी और ये मिर्चों वाली होती, मिर्ची वाली होती है। ये स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाती। हाँ, मैं स्पाइसी नहीं खाती। तो और मैं चलो साथ हम चैलेंजिंग वीडियोस बनाएंगे। अगर आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे करोगे इस वीडियो के नीचे तो फिर, और खूब सारा प्यार देना प्लीज़, एक लाइक कर देना। आप लोगों को लाइक करते हुए कुछ नहीं जाता है यार। इतनी अच्छी अच्छी मैं वीडियोस बनाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हूँ, पर आप लोग मुझे लाइक नहीं करते हो। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।